महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख की ओर से आप सबको नमस्कार। आज मैं आप लोग से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू शेयर करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि लद्दाख एक इंटरनेशनली वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे दुनिया के कोना कोना से लोग आते हैं और हमारे भारत से अपने देश के VIPs यहाँ आते रहते हैं। और यहाँ पर जो महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर चोगलामसर में है, वो भी एक इंटरनेशनली वेल नोन बुद्धिस्ट सेंटर है। यहाँ पर भी बहुत से अपने देश से और इंटरनेशनल विजिटर्स VIPs आते रहते हैं। प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स और बहुत से VIPs हर साल यहाँ आते रहते हैं। आप सब जानते होंगे महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर आज से 30 साल पहले यहाँ पे स्थापना किया गया था। यहाँ कुछ भी नहीं थे। अभी 250 एकर्स के ऊपर बहुत सी सेवा प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, मेडिटेशन, योगा एक्सेट्रा। तो यहाँ हर साल बहुत से लोग विदेशी से अपने भारत से भी हज़ारों के हिसाब से विज़िट करते हैं। VIP भी विज़िट करते हैं। तो जो ख़ास चीज़ में हमारे खासकर लोकल लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये हमारे देवाचंद कैंपस के बाजू में एक बहुत बड़ा एरिया है, एम्प्टी है। वहाँ पहले कुछ नहीं था, बहुत साफ़ सुथरे थे। यहाँ पर एक क्रीमेटोरियम है उसके बाजू में। अभी पिछले कुछ साल से सभी लोग ने यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए लाया है। ये डंपिंग, गार्बेज डंपिंग प्लेस बन गया है। इतने कचरे ट्रक भर के यहाँ कचरा लेते हैं। तो जब यहाँ से हवा चलता है तो पूरा कचरा हवा उठा करके हमारे इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, ये संबोधि सेंटर इतने ब्यूटीफुल बना हुआ है। जो लोग यहाँ साधना करने के लिए आते हैं, मेडिटेशन, योगा के लिए, पीस के लिए आते हैं, तो वहाँ पर हर रोज़ जब हवा आते हैं तो कचरा सब उठा के आते हैं। बड़ा दुख का बात है। तो हम अपने तरफ से हमारे स्टूडेंट स्टाफ को लेकर के कई एक दफ़ा हम लोग ने सफाई किया है ऐसे पार्ट ऑफ भारत स्वच्छ भारत अभियान। तब भी हम कहाँ तक कर सकेंगे, हर रोज़ इतने ट्रक कचरे लेते हैं। तो रिसेंटली हमारे ITBP के IG साहब लारी दोरजे लाटू साहब यहाँ विज़िट किया था। मैं उनसे निवेदन किया था कि आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो प्रॉम्पटली उन्होंने कई एक GCB बेस करके, कई अपने जवान ऑफिसर बेस करके ये जगह जितने भी कचरा है उसको खड्डा में दबा करके बिल्कुल सफाई किया। इतने सुंदर बना है पहले का जैसा। तो महाबोधि मेडिटेशन सेंटर के मेंबर, स्टाफ, स्टूडेंट की ओर से और पूरा हमारे लद्दाख के लोगों की तरफ से मैं ITBP के IG साहब लारी दोरजे लाटू और उनके ऑफिसर्स, जवान सबको और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर profound gratitude, sincere thanks to IG साहब and all his officers and jawan for so kindly, very kindly on our request have as a part of the Swachh Bharat Abhiyan, they have cleaned up this huge area. It was becoming a serious issue, a heap of garbage. All people from all places were bringing and dumping the garbage. Without their help and support, I don't think it would have been possible for MIMC to clean up such a huge area. So I once again really like to thank IG Saib, Lady Dorje Saib and his officers and Jawan
beside protecting and serving our nation in the most difficult war field in the border areas, and the ITBP and the army have been very kind, very generous to support the civilian from time to time whenever we approach. We once again thank you so much for your help and support in particularly cleaning up this area. Thank you so much. अभी मैं ये हमारे मीडिया के द्वारा सबसे अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करके कचरा इधर फेंकने के लिए नहीं लाना है। ये कचरा फेंकने का जगह नहीं है। यहाँ योग करने का ध्यान करके खाली बाहर शारीरिक के अलावा मन की शुद्धि करने का भी, मन को भी शुद्ध करने का जगह है। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, खासकर इसी जगह के इर्द गिर्द के लोग जो जहाँ कचरा फेंकने के लिए लेते हैं, आज के बाद मेहरबानी करके इस स्थान पर, इस पवित्र स्थान, देवस्थान, मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर, पीस प्रमोटर सेंटर में के नज़दीक में ये कचरा सब फेंकने के लिए ना ले, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इसके साथ साथ अपने यूनियन टेरिटरी लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुआ या हिल काउंसिल हुआ, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कृपा करके कुछ कीजिए यहाँ पर, ताकि ये लोग ये कचरा सब ये फेंकने के लिए ना लाए। ये इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर एक गार्बेज डंपिंग सेंटर ना बने। यहाँ के बाजू में हिज हॉलीनेस दलाई लामा के सेंटर भी है, वहाँ भी जब हिज हॉलीनेस टीचिंग देते हैं तो वहाँ भी हज़ारों लाखों के हिसाब से लोग आते हैं। ये एरिया पूरा पवित्र स्थान है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज की बात ये कचरा फेंकने के लिए यहाँ ना लाए, और गवर्नमेंट के तरफ से अभी ले सिटी जो है वो छोटा मोटा नहीं रहा है, एक इंटरनेशनल बिग सिटी बना है। हज़ारों लाखों के हिसाब से टूरिस्ट आते हैं। तो जितने जो सिटी बढ़ रहे हैं, सिटी में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ प्रोपोर्शनली गार्बेज मैनेजमेंट हुआ एक्सेट्रा शायद उसी प्रोपोर्शनली नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार किया जाए और जगह में गार्बेज मैनेजमेंट का, गार्बेज कलेक्ट करके रिसाइकल वाटर जैसे मैनेजमेंट होते हैं बड़े बड़े शहर में, इस तरह से करने का बहुत ज़रूरत मैं समझता हूँ। क्योंकि लद्दाख एक स्पेशल जगह है जो दुनिया के कोना कोना से लोग आते हैं। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स सबसे, पब्लिक से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब मिल करके हमारे ले सिटी और सराउंडिंग सिटी एक सुंदर एक मिसाल बना दिया जाए हिमालय के एरिया में, और जो बाहर से आने वालों के लिए। हमारे लद्दाख पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। आदमी लोग एक लद्दाखी लोग एक बहुत ही क्या बोले, पीस लविंग, शांति से रहने वाला, साफ़ सुथरा रहने वाला एक मनाया जाता है। तो हम पूरा दुनिया को एक एग्ज़ाम्पल दिया जाए कि कैसे हम लोग अंदर से मन की शुद्धि, बाहर की शुद्धि, हर तरफ से एक सुंदर लद्दाख बनाने का कोशिश करें। तो मैं फिर से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ आज के बाद यहाँ ये मेडिटेशन सेंटर के बाजू में जो पब्लिक क्रीमेटोरियम है, उस जगह पर पे कचरा डंप करने के लिए ना लाए। और गवर्नमेंट, मुझे पूरा उम्मीद है गवर्नमेंट इसके ऊपर नज़र डालेंगे और कचरा जो गार्बेज मैनेजमेंट का कुछ किया जाए। सो इसी के साथ मैं आप लोग सबको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए हम लोग सब मिल कर के प्रार्थना करें, योग करें, मेडिटेशन करें, और बाहर की सफाई, अंदर की सफाई सब करें। और इसके साथ साथ में आप लोग सबको भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग पूरा दुनिया ये कोरोना वायरस का बीमारी से बहुत क्या करेंगे, कष्ट, तकलीफ़, दुख, तकलीफ़ और भय, डर में पड़ा हुआ था पिछले करीब 2 साल से। अभी खुश खबरी है कि
सब जगहों में ये कोरोना केसेस अभी गार्ड किए जा रहे हैं। लेह में भी गार्ड किए जा रहे हैं। ये बड़ा खुशी का बात है। और अभी तक कम्प्लीटली ये कोरोना वायरस से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी है। बीमारी थोड़ा रहा तो कभी भी बाहर के आ सकता है। इसलिए इस बीमारी को हल्का से ना लें। और जो SOP हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो भी एक हम लोग को गाइडेंस दिया हो उसको फॉलो करें, उसको नेगलेक्ट ना करें और होशियार से रहे। और हम लोग सब मिल कर के होशियार से सब नियम को पालन करके, पूजा करके, योग करके एक कोरोना वायरस को जल्दी से हम लोग फाइट करें और ख़त्म करें, ताकि हम लोग फिर से सिर उठा करके फिर हंसते खिलते अपने जीवन को सुंदर से बिताने का उम्मीद करता हूँ। भगवान के आशीर्वाद हम लोग सबके ऊपर रहे, सबका भलाई हो, सबका कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहे और सुरक्षित रहे। नमस्कार।